हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो आज अब हम आगे बात करते हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो रेंज के बारे में ये मैंने पहले से ही लिख रखा है, ये मैंने आपको वैसे भी बता भी रखा है, बेसिक मैथमेटिक्स में भी बताया था ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज क्या होती है। जैसे साइन एक्स की हो गई -1 से 1, कॉस एक्स की भी -1 से 1 विद क्लोज ब्रैकेट, टेन एक्स की रियल नंबर, कोट एक्स की रियल नंबर, सेक एक्स की -∞ से -1 क्लोज यूनियन, 1 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन, cos x -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये इतनी चीजें तो आपको मतलब मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बता रखी है। ठीक है ना। अब अब आगे विचार करते हैं, देखो क्या है आगे, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो जैसे इस पर बेस्ड है ना, जो एलिमेंट्री क्वेश्चंस थे ना वो तो मैं देखो बेसिक मैथमेटिक्स में कवर कर चुका, लेकिन अब इस पे भी इन वीडियोस में भी देखते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इसकी रेंज डिसाइड करने के लिए किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा वो देखते हैं। देखो इधर। हम्म, ठीक है, ये लो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता है साइन एक्स की जो खुद की रेंज होती है वो कितनी होती है, -1 क्लोज -1 से -1, -1 से 1 है ना, -1 से 1, ये लो 1। अब 3 साइन एक्स चाहिए, तो 3 साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज -3 से 3 है ना। अब -5 कर दो, तो 3 साइन एक्स -5 बिलोंग्स टू -3 -5 -8 और 3 -5 दैट इज -2। तो ये रेंज हो गई हमारी। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का किस तरीके से सॉल्यूशन होगा। ये कहता है कि, तो पहले इसी पे चलते हैं। cos x तो है क्लोज ब्रैकेट -1 से 1। ठीक है, अब 5 cos x चाहिए, तो 5 cos x के लिए -5 से 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 चाहिए, तो 5 cos x प्लस 2 बिलोंग्स टू -5 प्लस 2 -3 और 5 प्लस 2 दैट इज 7। अब इसका रेसिप्रोकल करना है, तो 1/5 cos x प्लस 2। ठीक है, बिलोंग्स टू। अब देखो इसका रेसिप्रोकल इतना आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो इसका अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यूनियन -∞ से -1/3 विद क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 7 का 1/7 से इन्फिनिटी। ठीक है, विद ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि -3 से 7 के बीच में जीरो भी आता है, और उनका रेसिप्रोकल मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से बता रखा है कि किस तरीके से होगा, दैट्स वाई इसका ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड नंबर का देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसके लिए तो पहले तो sec x, तो sec x क्या होता है, sec x होता है हमारा -∞ से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा, 2 sec x, तो 2 sec x के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इन्फिनिटी -∞ से -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से इन्फिनिटी, राइट। अच्छा, -1 करना है, तो 2 sec x -1। ठीक है, बिलोंग्स टू -∞ -2 -1 दैट इज -3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 में से 1 गया तो 1 कॉमा इन्फिनिटी। अब परेशानी वाली बात यह है कि रूट के लिए क्या करें। तो देखो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो -∞ या -3 का रूट है ना, जो वो पॉसिबल है नहीं, नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो हम क्या करें, तो हम सिर्फ इस पॉजिटिव वाले नंबर का ही रूट निकाल देंगे, दैट्स वाई 2 sec x -1। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 का रूट तो 1 है ही, और इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप एंड बिलीव कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये जो चीज़ आपको जो भी परेशानी क्रिएट कर रही है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है बीटा बिलोंग्स टू -2 से 7, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, तो इसका जाहिर सी बात है अगर मैं इस पर बात करूं,
तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि है ना -2 से 0 विद क्लोज यूनियन 7 से, वो 7 से क्या, 0 से 7, 0 से 7। अच्छा, अब इस, ये तो बीटा बिलोंग्स टू ही है। अब इसका अगर मुझे रूट लेना है, रूट बीटा लिखना है, तो देखो रूट के लिए नेगेटिव नंबर का रूट नहीं होता, तो यहाँ पे 0 का रूट 0 और 7 का रूट हो जाएगा √7, 7 का रूट हो जाएगा √7। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है, यही अप्लाई आपको यहाँ करना है। अब देखो आगे, ये आ गया। ठीक है, रेंज बाय कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, ये टाइप 2 है इसका। अब कंप्लीट इसको परफेक्ट स्क्वायर, ये जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूं। देखो 10th क्लास में है ना, जो जैसे एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के है ना कुछ पर्टिकुलर मेथड्स है। जैसे कि सबसे पहले तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जिसे आप कहते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंप्लीट स्क्वायर टर्म मेथड है ना, कंप्लीट स्क्वायर मेथड कह दो या परफेक्ट स्क्वायर मेथड कह दो, है ना, ये एनसीईआरटी में पहले हुआ करता था और अब महान लोगों ने इसे काट दिया, है ना, सो कॉल्ड महान लोगों ने इसे काट दिया, एनसीईआरटी में से ही उड़ा दिया पूरा, ना कि ना ही राजस्थान बोर्ड का बच्चा पढ़ेगा ना ही सीबीएसई का। अब इसमें परेशानी वाली बात यह है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि 12th क्लास के इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन है ना आपके इस कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ही होंगे। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो बच्चा 10th में सीखेगा नहीं, तो वो कैसे 11th 12th में इसको फेस कर पाएगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को, जैसा कि एक बार अभी 1-2 क्लास पहले बताया था कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को, ठीक वैसे ही इस कंप्लीट स्क्वायर मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड होता कैसे है। करना कुछ नहीं है, देखो इधर ध्यान से, बड़ा ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसको आप खुद से कर सकते हो कि जैसे कॉस स्क्वायर एक्स को पहले टी मान लो, टी स्क्वायर -40 + 13, इसको सॉल्व कर लोगे इसको तो आप, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से, ठीक है, सेकंड से देखो सेकंड क्या है, तो देखो सेकंड, सेकंड है y = cos 2x की जगह जो है साइन का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स -5 sin x +1, ठीक है, ये कितना हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक हो गई साइन एक्स के अंदर, तो हम एक काम करते हैं, अगर ये क्वाड्रेटिक हो गई साइन एक्स के अंदर, तो आप इसको टी मान लो, ठीक है, टी मानोगे इसको, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स को टी मानोगे तो -2t² -5t +2, ठीक है। अब इसमें -2 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा t² +5/2t +1, +1 नहीं -1, ठीक है, -1। अच्छा, अब इसमें इसमें आप जो है क्वाड्रेटिक क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाओ, तो ये -2 तो एज इट इज, t² +5/2t, है ना, t के कोफिशिएंट का हाफ, तो 5/2 का हाफ कितना होता है, 5/4 का स्क्वायर, तो 5/4 का स्क्वायर 25/16 जोड़ो और 25/16 घटाओ, ठीक है, और -1 एज इट इज। अब -2 एज इट इज, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया t + 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -1 -25/16 कितना होता है, -16 और -25, तो 25 और 6 31 और 10 41, माइनस का 41/16, माइनस का 41/16, तो हो गया माइनस का 41/16, तो 41/16 लिख दिया मैंने ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इसको लिखो, देखो ये y = ये क्या आ रहा है ये लिखने में,
इसको एक काम करते हैं, इसको हम अंदर भेज देते हैं। तो अंदर भेज देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका -2 है ना, और t प्लस 5/2 का स्क्वायर और प्लस 41/8 41/8। अब आपको इसमें वही t की जगह क्या पुट करोगे, तो y इक्वल टू -2, t की जगह क्या पुट करेंगे, किसको माने था t हमने किसको माना था, t हमने माना था आपका sin x को। तो sin x प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस 41/8। अब इतना अगर मैंने आपको बनाकर दिखा दिया तो आई होप एंड बिलीव कि आप बाकी बना लोगे, कि साइन एक्स की रेंज लिखोगे, उसमें 5/2 जोड़ोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, फिर उसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें 41/8 जोड़ोगे, है ना। तो आप ये खुद से कर लेना, ठीक है। अच्छा आगे देखो, ये देखो ये वाला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x, सेकेंड नंबर का। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर 4x, साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस पावर 4x की जगह लिखो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब कॉस स्क्वायर एक्स को सपोज करो t, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स को सपोज कर t, तो 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इसको वही y इक्वल टू है, ये भाई ये पूरा y इक्वल टू दे रखा है ना, तो y इक्वल टू है तो इसका क्वाड्रेटिक बनाओ। देखो जब इसको क्वाड्रेटिक बनाओगे तो ये क्या लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, टी स्क्वायर इसका आधा माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, तो टी दिस प्लस 1/4 जोड़ा, 1/4 घटाया और प्लस 1, ये कितना होगा t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और 1 में से 1/4 गया तो 3/4 प्लस का 3/4, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करें इसका, फिर से वही t किसको माने थे, cos स्क्वायर एक्स को, तो देखो cos स्क्वायर एक्स करो इसकी जगह पुट, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर और प्लस 3/4, ठीक है। अच्छा अब वही जैसा पिछले वाले में मैंने आपको हिंट दी थी, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले cos x की रेंज लिखो, तो cos x की रेंज आपको पता है -1 से 1, इसका स्क्वायर कर दो, तो cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, 0 से 1, क्योंकि 1 से 1 तो हो नहीं सकती इसकी रेंज, दैट्स वाई इसकी रेंज होगी 0 से 1, ठीक है। अच्छा उसके बाद में हाफ, इसके इसका स्क्वायर के बारे में भी मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बता रखा है, जब भी तो कह रहा हूँ आपको बेसिक मैथमेटिक्स मैंने शुरू ही से लिए किया था। बेसिक मैथमेटिक्स आप देखोगे ना तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। 0 में से हाफ गया माइनस हाफ, 1 में से हाफ गया हाफ, ठीक है। अच्छा अब इसका होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू वही इसका स्क्वायर, तो 0 और इसका 1/4, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो, अब क्या करें, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू प्लस 3/4 है ना, 3/4 जोड़ना है अब, बिलोंग्स टू, देखो 0 में 3/4 जोड़ा 3/4, और 1/4 में 3/4 जोड़ा, दैट इज 1, दैट इज अवर रेंज, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही आपका साइन एक्स वाला होगा जो मैंने आपको खुद से करने को दिया है, ठीक है ना। यू कैन ट्राई बाय योर सेल्फ। अच्छा रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही अब हम पढ़ते हैं टाइप 3, कि इस तरीके की फॉर्म हो, है ना, फॉर्मेशन हो, तो उसमें ये ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ कोस एक्स, और बी क्या है, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अच्छा इसकी रेंज क्या होगी, अच्छा इसमें कुछ 1 2 3 टाइप की शर्तें हैं। शर्त क्या है कि साइन एंड कॉस है ना, उसकी पावर 1 हो, है ना, और दोनों में
एंगल सेम हो, एंगल एंगल सेम हो, और दोनों के बीच में बिटवीन, है ना, बिटवीन जो है प्लस या माइनस का साइन है, हो साइन हो, तो ये लगेगा। अब जैसे ये, इसलिए मैंने दोनों लगा के बता दिया यहाँ पे, प्लस और माइनस, ठीक है। अच्छा, तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज का इसका गोल्डन रूल है, रेंज है क्या होगी इसकी, इसकी रेंज होगी माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ठीक है। अच्छा, तो अब इस पर करते हैं फिर अब विचार, देखो, और आपको कहीं ना कहीं पता ही है कि इन यानी कोफिशिएंट्स से ही ये क्वांटिटी आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो बस अब ये अप्लाई करना है, देखो। तो एग्जाम्पल पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है अंडर रूट 3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आपको पता है ए इक्वल टू हो गया रूट 3, बी इक्वल टू हो गया -1। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए रूट 3 का स्क्वायर करोगे प्लस -1 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 2, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 2, ठीक है। अच्छा, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी, वो रेंज कितनी हो जाएगी इसकी, इसकी रेंज हो जाएगी -2 क्लोज से 2 क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब एक बार जरा इस पर इसका छोटा सा सॉल्यूशन देख लेंगे कि ये जो रेंज मैंने कह दी आपको हवा में, ये आई कैसे, ठीक है। तो देखो इसका क्या प्रूफ है। जैसे a cos x प्लस माइनस बी साइन एक्स, ठीक है, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिखा मैंने। कुछ ऐसे समझो, जैसे मान लो कि ये कोई ट्रायंगल हुआ करता था जिसमें है ना, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और तो और ये जो लिखा हुआ है, देखो मैंने इसको कैसे लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड को देखो मैंने कैसे लिखा है। मैंने इसमें क्या करा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कर दिया मैंने इसमें मल्टीप्लाई, और उसी का ही करूंगा डिवाइड। देखो बताता हूँ, देखो इधर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये तो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। अब डिवाइड देने के लिए ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये ए, तो कॉस एक्स एज इट इज, और प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, और साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, अब तो इसको, ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्या होगी, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये तो साइन, इसको, इसमें कुछ थीटा नहीं दे रखा तो मैं अल्फा कह देता हूँ, 2 मिनट, तो साइन अल्फा कह देता हूँ, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस अल्फा हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस एक्स, और प्लस माइनस कोस अल्फा साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, अब तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस माइनस एक्स, है ना, साइन ए प्लस बी से, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखो, इस चीज को बोलते हैं एक्सपेंडिंग आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, अब कहीं ना कहीं आपको ये तो पता ही है कि साइन ऑफ अल्फा प्लस माइनस एक्स, ये कोई फंक्शन है, तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होती है -1 से 1। तो अगर अंडर रूट ऑफ दिस की रेंज अगर आपको पता करनी है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा प्लस माइनस एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू, जाहिर सी बात है ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। ये होगी इसकी फॉर्म, ठीक है। आई होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे इसकी, कहाँ गया, ये रहा, है ना, ये इसकी रेंज कैसे हुई। चलो आगे देखो, अब इसमें क्या करें, देखो, तो ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसकी, इन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है इनकी।
ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो कैसे कोरिलेट करेगी, देखो इधर देखो। फर्स्ट की अगर बात करूं तो ये रेंज ऑफ कॉम्पोजिट नंबर है, और तो ये क्या क्या लिखा है, ये लिखा है 3 sin x -4 cos x। अरे 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 अरे, मैंने कहीं गलत तो लिख दिया, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये लिखा है 3 sin x -4 cos x। ना 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 ना, चलो रुको 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 रुको, वेट, कुछ ना कुछ मैंने सोच समझ के लिखा है। क्या लिखा है मैंने, 3 sin x -4 cos x। वेट, y इक्वल टू 3 cos थीटा। रुको इसको थीटा कर दो, चलो थीटा ही था वैसे तो, ये है ना थीटा, 4 sin थीटा, है ना। अच्छा, तो देखो फिर अब एक चीज, ठीक है, चलो देखो 3 cos थीटा -4 sin थीटा +6 है ना। 3 cos थीटा -4 sin थीटा +6, 4 sin थीटा +6। तो देखो ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है y इक्वल टू 3 cos थीटा -4 sin थीटा +6। ठीक है, +6। तो अगर 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 आपको ये तो पता ही है, cos थीटा का जो कोफिशिएंट है वो a और sin थीटा का हो गया b, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बताओ। देखिए भाई, 3 का 9, 4 का 16, √25 का 5, ये हो गया 5। तो ये हो गया भाई क्लोज ब्रैकेट -5 से 5, तो इसकी रेंज हो गई ना। और भाई माइनस का अंडर, मतलब क्लोज ब्रैकेट माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर, कॉमा अंडर रूट ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट, यही तो होती है इसकी रेंज। तो मैंने लगा दी है, ठीक है। और +6 करना है, तो +6 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 +6 कितना होता है, 1, और 6 और 5 11, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब थर्ड नंबर का देखो, सेकंड नंबर का मतलब, तो सेकंड नंबर क्या कह रहा है, ये 3 cos दिस, इसमें क्या करना है देखो ध्यान से, 3 cos x + π/3 और 5 cos x + 3, तो y इक्वल टू 3 cos, इसमें एक काम करो, ये जो लिखा है ना cos x + π/3, इसमें cos a + b का फॉर्मूला लगा दो। वो आपको पता है cos a cos b π/3 मतलब 60 डिग्री, माइनस sin a sin b sin 60 डिग्री, और प्लस का 5 cos x + 3 एज इट इज। अब y इक्वल टू, तो cos 60 कितना होता है, जो sin 30 होता है 1/2, तो ये 1/2 लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये लो। और sin 60 कितना होता है, √3/2, √3/2, तो √3/2 लिख देता हूँ, और 1/2 बाहर ले लिया, तो ये हो गया 3/2 cos x -3√3 sin x अपॉन 2, प्लस का 5 cos x
+3 है ना। अच्छा अब देखो 5 cos x 5 और 1.5 5 6 6.5 6.5 होता है 13/2 तो y इक्वल टू 13/2 cos x माइनस का 3√3 sin x अपॉन 2 +3 ठीक है। फिर वही बात ये हो गया a ये हो गया b और लगाओ √a² पे b² की वैल्यू देखो देखें क्या आ रही है √a² पे b² देखो √a² पे b² 13 का 169/4 प्लस है ना रूट और देखो अपॉन में तो 4 ही है 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 तो 9 × 27 है ना और इसको अगर मैं 170 मानूं तो ये 200 हो गया और उस 200 में से 4 कम कर दो 196 196 को 4 से काटोगे तो होता है आपका ये 4 से काटोगे 196 को तो 14 सत हाँ ना 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 चलो देखो 196 तो हो ही गया है ना अपॉन में 4 रूट 4 से काटा 4 चौक 16 3 4 9 जा 36 रूट 7 चलो a² पे b² की वैल्यू होगी 7 तो ये कितना हो गया y इक्वल टू -7 से 7 और प्लस का 3 तो -7 + 3 कितना हो गया -4 और 7 + 3 कितना हो गया 10 ये आपका फाइनल आंसर हो गया ठीक है ना क्लियर आई होप आपको ये समझ में आया होगा ठीक है। अच्छा आगे देखो और क्या कह रहा है अभी आगे अब रेंज ऑफ कंपोजिट नंबर ये इसके लिए क्या करें तो देखो 3 sin x - 4 cos x इसकी रेंज तो आपको पता ही है 3 sin x - 4 cos x की रेंज तो आपको पता ही है वही 3 का 9 4 का 16 का 25 25 का √5 तो -5 से +5 -5 से +5 इसकी तो हो गई है ना। अब इसमें 15 जोड़ के 10 का डिवाइड देना है 15 जोड़ के 10 का डिवाइड देना है तो मैंने ये इसमें 15 जोड़ा और ये 10 का दे दिया डिवाइड तो इसमें अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो 15 अगर जोड़ूंगा तो 15 - 5 कितना हो गया 10 और 15 और 5 कितना हो गया 20 तो ये हो जाएगा आपका 10,20 है ना और अपॉन में 10 है ही तो ये कितना हो जाएगा 1,2 1,2 अच्छा अब ये तो लॉग में तो कोई दिक्कत नहीं है लॉग विद बेस 2 और ये नंबर हो गया आपका ये विद क्लोज ब्रैकेट 1,2 ठीक है। अब लॉग में अगर आप इसकी फाइनल वैल्यू निकालोगे ठीक है इसकी ये तो ये होगी आपकी कितनी 0,1 0,1 क्योंकि लॉग में विद बेस 2 तो 2 में देख लो ठीक है ये हो जाएगा है ना। अच्छा लगाओ दिमाग लगाओ थोड़ा सा फिर नहीं आए तो फिर पूछना। चलो आगे देखो फोर्थ नंबर का तो फोर्थ नंबर का क्या है अब 27 की पावर cos 3x और 81 की पावर sin 3x तो देखो इसमें क्या करना है y इक्वल टू 3 का क्यूब है ना cos 3x डॉट 3 की पावर 4 sin 3x कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया देखो 3 का क्यूब cos 3x डॉट 3 की पावर 4 sin 3x ठीक है। अच्छा अब देखो तो ये हो गया आपका y इक्वल टू बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है तो पावर जुड़ गई तो 3 cos 3x प्लस का 4 sin 3x अब कहीं ना कहीं आपको इसकी रेंज तो फिर से वही -5 से +5 है ना लेकिन ये हम कैसे भूल जाए कि ये तो पावर की है अभी तो ये चीज़ 3 की पावर दे रखी है माना y इक्वल टू 3 की पावर x है ना जहाँ x कहाँ बिलोंग करता है -5 से 5 अब ये तो एक्सपोनेंशियल पावर फंक्शन जैसा कुछ हो गया तो एक्सपोनेंशियल का जरा एक बार ग्राफ बनाते हैं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ये हो गया है ना तो माना यहाँ पर 5 है ठीक है तो
और y कह रहा है 3 की पावर। अब 3 की पावर 5 तो यहाँ पे कहीं पे होता है, और 3 की पावर 5 कितना होता है भाई, 3 का स्क्वायर 9 नाम 81, 81 तिया 243, तो 243 यहाँ पर आएगा। अच्छा, और जब -5 रखूंगा तो -5 तो यहाँ पे कहीं पे बैठा हुआ है, तो -5 से तो ये यहाँ पे आएगी 1/243 की वैल्यू, राइट। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है 3 की पावर x का, तो ये आपका y बिलोंग्स टू हो जाएगा कितना, 1/243 से पॉजिटिव का 243, राइट। ये आपका जो है फुल एंड फाइनल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 sin x cos x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2। तो देखो ये हो जाएगा y इक्वल टू 5 sin x cos x sin x cos x माइनस का साइन स्क्वायर x प्लस 2। अब इसमें क्या करें, इसमें भी वही देखो साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन मतलब साइन 2a अपॉन 2 लिख देता हूँ, तो जरा इसे मैं 5/2 साइन 2a लिख देता हूँ 2x, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला तो जानते ही हो, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको उधर लाओ, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू cos 2x माइनस 1, इसको इधर लाया cos 2x नहीं 1 माइनस cos 2x, तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अच्छा, तो लिख देंगे इसकी जगह, राइट। तो लिख दो, देखो 1/2 माइनस cos 2x अपॉन 2 और प्लस 2, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू 5/2 साइन 2x, ठीक है, माइनस हाफ प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस 2, 2 में से आधा गया, डेढ़ इज 3/2, और ये हो गया 5/2 साइन 2x प्लस 1/2 cos 2x। देखो मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला था कि थीटा जो है वो x ही होना चाहिए, मेरा मेन, इसलिए मैंने ये चीज पहले ही लिखवा दी थी आपको। देखो मैंने थीटा लिखवाया कि थीटा शुड बी सेम लिखवाया, दोनों में एंगल सेम हो, तो सेम हो तो सेम ही तो है ये देखो साइन 2x cos 2x 2x है ना। तो इसके लिए क्या करें, देखो 5 का स्क्वायर 25/4 प्लस 1/4, 25 और 1 26/4 है ना, तो 26/4 का रूट निकालोगे तो ये 26 और ये 2, तो y इक्वल टू ये रेंज हो गई माइनस का अंडर रूट 26/2 और कॉमा अंडर रूट 26/2, ठीक है, और प्लस का 3/2 एज इट इज, तो 3/2 इसमें करोगे तो y बिलोंग्स टू ये हो जाएगा, देखो 3 माइनस अंडर रूट 26 अपॉन जोड़ रहे हैं ना, तो 2 तो एज इट इज ही रह जाएगा, और कॉमा 3 प्लस अंडर रूट 26 अपॉन में फिर से क्या है 2, ये हो गया, ठीक है। आई होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस ओनली, है ना, होमवर्क के लिए ये आपको घर से करने हैं। IIT JEE 2010 में आया, देखो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। XY लिखा हुआ है, ये थोड़ा ज़्यादा ही करीबी हो गया इसके, X और ये Y, ठीक है। तो ये भी आपको होमवर्क में ट्राई करना है। एक ये क्वेश्चन है JEE 2018 में पूछा गया है, ABC be 3 non-zero numbers such that the equation this under root 3a cos x plus 2b sin x equal to c, x belongs to close bracket minus pi/2 से pi/2 close bracket has two distinct real root alpha and beta with alpha plus beta equal to pi/3, then the value of b upon a is। ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है। फिर डिस्कस करेंगे बाकी के लिए नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।